Good morning, everyone. Our next chapter is chapter 15 of your grammar book, Imperative Sentences. The first question is, what is imperative sentences? Imperative sentences are those sentences that shows request, command और suggestion. वो वाले sentences जिसको देखकर हमें पता चलता है कि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना, जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर जिसमें सजेशन मीन्स कोई एडवाइस दी जा रही है, तो उनको क्या कहते हैं हम? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. और ये आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. उस सेंटेंस में को जब हम रीड करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस कौन सा है. इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी है तो उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा, राइट. तो ऐसे ही जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वी विल ऑलवेज यूज फुल स्टॉप. हमेशा हम फुल स्टॉप देखते हैं इसमें. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. आपको पता है कि जो सेंटेंसेस होते हैं सिंपल सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, राइट. लेकिन जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो सेंटेंस फॉर्मेशन वो होती है वो कैसी होती है बेटा, उसे देखेंगे. देखो, जैसे कि अगर हम हिंदी में बात करें तो कैसे कहते हैं कि अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे कि आपके पिताजी घर पे आए हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि पानी दो, तो वो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे पानी दो. मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं? पानी लेके आओ, राइट. या फिर आपकी टीचर हैं क्लास में और आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो क्या कहेंगे? चुप हो जाओ. हम ऐसे नहीं कहते हैं. उस टाइम पे जो सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो हम मोस्टली इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को यूज़ नहीं करते हैं. और सब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हम खुद ही समझ जाते हैं कि वहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू है ना. और जैसे कि अगर हम रिक्वेस्ट में कहते हैं तो क्या कहते हैं? कैसे कहते हैं हम इसमें भी? प्लीज़ लगा देते हैं हम. जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम प्लीज़ यूज़ करते हैं. जैसे कि प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो, प्लीज़ खाना ले आओ, प्लीज़ बाहर शूज़ रख दो. तो इसमें भी क्या है कि सब्जेक्ट की जो है वो नीड नहीं होती है. अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए मेनली कमांड और रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस हैं उनमें हम यूज़ करते हैं. तो देखिए, वर्ब, सबसे पहले हम वर्ब यूज़ करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं. और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप, राइट. अब देखिए, और जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है बेटा? उसमें प्लीज़ लग जाता है, राइट. या तो वो सेंटेंस से पहले लग जाता है, मीन्स सेंटेंस के स्टार्टिंग में या फिर सेंटेंस के एंड में, राइट. तो अब देखिए, नेक्स्ट इज, जैसे कि अब हम सेंटेंस जब हम रीड करते हैं तो हमें उससे पता चल जाता है कि कौन सा सेंटेंस है. तो देखेंगे, प्लीज़ शट द डोर. अब इसमें क्या वर्ड यूज़ हुआ है? प्लीज़. शट द डोर, ये कौन सा सेंटेंस है? रिक्वेस्ट है. बेटा अगर हम इसमें सब्जेक्ट लगाना चाहते हैं तो हम वो कहाँ पे लगाएंगे? प्लीज़ यू शट द डोर. ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको अलग से ये मेंशन करा रही हूँ, समझा रही हूँ, वो ध्यान से समझेंगे. प्लीज़ यू शट द डोर, इसमें इसका मतलब क्या है कि ये आपसे ही कही जा रही है ये बात, लेकिन ज़रूरत नहीं है सब्जेक्ट की, इसलिए नहीं लिखा है. नेक्स्ट इज शट द विंडो. अब देखो यहाँ पे प्लीज़ यूज़ नहीं हुआ है. शट द विंडो, विंडो बंद करो. अगर मैं यहाँ पे प्लीज़ लगा देती तो ये क्या बन जाता? रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस. लेकिन मैंने प्लीज़ नहीं लगाया है, सीधा क्या लिखा है? शट द विंडो. इसका मतलब क्या है? ये कमांड मीन्स ऑर्डर दिया जा रहा है, राइट. नेक्स्ट इज यू शुड नॉट ज्वाइन द कंपनी ऑफ बैड बॉयज. अब देखिए, एडवाइस, सजेशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं बेटा, सजेशन वाले, उसमें क्या यूज होता है? शुड. शुड का मतलब क्या होता है हिंदी में? चाहिए, है ना. चाहिए होता है इसका मतलब. जैसे कि आपको बड़ों की बातें माननी चाहिए, ये क्या है? सजेशन है, एडवाइस दी जा रही है आपको.
हमें रात को जल्दी सोना चाहिए, एडवाइस दी जा रही है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? सजेशन, राइट। नेक्स्ट इज आपको आपको अपनी माताजी की हेल्प करनी चाहिए, तो ये भी क्या है? शुड लगा दिया है, करनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? ये एडवाइस है। मैं आपसे कहती हूँ कि अपनी माताजी की हेल्प करो, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। और जब मैं कहती हूँ प्लीज़ अपनी माताजी की हेल्प कीजिए, प्लीज़ हेल्प योर मदर, तो ये कौन सा हो गया बेटा? रिक्वेस्ट सेंटेंस। तो हम किसी भी सेंटेंस को रिक्वेस्ट में भी चेंज कर सकते हैं, कमांड में भी और सजेशन में भी। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे कि अब देखिए, मैं यहाँ पे आपसे 6th वाला सेंटेंस देखिए, पे अटेंशन। अब देखो इसमें प्लीज़ यूज़ नहीं हुआ है ना, शुड भी नहीं है, तो ये कौन सा सेंटेंस है बेटा? ये है कमांड। ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो ये क्या है? कमांड। अच्छा, अगर मैं इसी को रिक्वेस्ट में चेंज करूँ तो कैसे लिखेंगे हम? प्लीज़। जैसे ये वाला था ना, देखिए ये वाला, तो हम कैसे लिखेंगे? प्लीज़ पे अटेंशन, फुल स्टॉप। ये किस में चेंज हो गया? रिक्वेस्ट में। अब मुझे अगर इसी को एडवाइस में चेंज करना है, मीन्स सजेशन में चेंज करना है, तो मैं कैसे कहूँगी? इसमें जो एडवाइस वाले जो सेंटेंस होते हैं, सजेशन वाले, उसमें सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? शुड। ठीक है, तो उसे कैसे करेंगे? यू शुड पे अटेंशन, फुल स्टॉप। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका सजेशन। और अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ काइंडली पे अटेंशन, ये क्या ये होता है बेटा? रिक्वेस्ट। ये अभी नेक्स्ट वाले में मैं आपको समझाती हूँ, ये पहले पे अटेंशन जो है उसको समझ लें आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, काइंडली डोंट मेक अ नॉइज। अब बेटा मैंने इसमें प्लीज यूज नहीं किया है, लेकिन ये कौन सा है? रिक्वेस्ट है ये। ठीक है, अगर मैं इसमें से काइंडली कट कर देती हूँ, देखिए अगर ये काइंडली अगर मैं हटा देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? डी, डोंट का डी कैपिटल हो जाएगा, डोंट मेक अ नॉइज, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा? कमांड में। ठीक है, और अगर मुझे ये सजेशन में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी? कौन सा आएगा इसमें? सब्जेक्ट यू। अब डोंट हट जाएगा, यू शुड नॉट मेक अ नॉइज, यू शुड नॉट मेक अ नॉइज। ये किस में हो गया बेटा? सजेशन में। ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये क्या है? प्लीज नहीं लगाया है, यू शुड भी नहीं है, तो ये किस में है बेटा? कमांड है ये। ठीक है, तो अगर आपको इसको रिक्वेस्ट में चेंज करना है तो वो कैसे होगा? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। ये क्या है? रिक्वेस्ट हो गया। अगर मुझे इसी को सजेशन में चेंज करना है तो क्या होगा? यू शुड गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू शुड। और शुड के बाद क्या लगाना है आपको? हमेशा हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, यू शुड, उसके बाद आपको क्या लगानी है? मेन वर्ब। तो क्या हो जाएगा? गिव, यू शुड गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। ये है आपका सजेशन। चलिए अब हम लास्ट वन देखते हैं, 18th सेंटेंस जो है ये वाला, देखिए जरा इसको, प्लीज डोंट लूज योर हार्ट। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि अपना दिल छोटा मत करो, कोई बात नहीं, अगर आप इस बार अगर आप सक्सेस नहीं मिली आपको तो नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी। तो इसमें ये क्या है? प्लीज डू नॉट लूज योर हार्ट। तो बेटा ये क्या है? प्लीज आ गया है, तो इससे देख के हमें पता चल गया कि तो रिक्वेस्ट में है। अगर हमें इसी को कमांड में चेंज करना है, ऑर्डर में, तो क्या करेंगे हम? प्लीज यहाँ से ये हटा देंगे, डू का डी कैपिटल हो जाएगा, डू नॉट लूज योर हार्ट, राइट। ये क्या है? कमांड। और अगर मुझे इसी को सजेशन या एडवाइस में चेंज करना है तो ये बेटा कैसे हो जाएगा? अब देखो ये डू भी यहाँ से कट हो जाएगा फिर, क्योंकि डू क्या है? यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। तो रिक्वेस्ट जो सजेशन वाले सेंटेंस होते हैं उसमें क्या यूज होता है? शुड। यू शुड, इसको भी हम कट कर देंगे, यू शुड नॉट लूज योर हार्ट। ये क्या हो जाएगा? एडवाइस या फिर सजेशन।
राइट। नेक्स्ट इज जो बेटा अब ये है नेक्स्ट पेज पे जो आपके हैं ये देखिए एक कमांड सेंटेंस, ये आपको चेंज करना बता रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट सेंटेंस में इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, या तो हम प्लीज़ यूज़ कर सकते हैं या फिर काइंडली, इन दोनों में से कोई भी वर्ड। जैसे कि डोंट मेक नॉइज, ये कमांड है, इसको आपको रिक्वेस्ट में चेंज करना है तो आप प्लीज़ लगा देंगे, प्लीज़ डोंट मेक नॉइज फुल स्टॉप। या फिर काइंडली डू नॉट मेक नॉइज, हम प्लीज़ और काइंडली में से कोई भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। राइट, ये आपको मैंने लास्ट पेज पे समझा दिया है, जो अभी लास्ट में समझाया है आपको। उसके बाद देखेंगे रिक्वेस्ट सेंटेंस है उसको और कमांड सेंटेंस को सजेशन में चेंज करना, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं अभी आपको इससे पहले समझा रही थी वो यही थे, ध्यान से देखेंगे। कंसल्ट अ डॉक्टर, प्लीज़ नहीं लगाया है, शुड भी नहीं आया है, तो ये क्या है, कमांड है। इसके आगे अगर हम प्लीज़ लगा देते हैं या फिर काइंडली यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर या फिर काइंडली कंसल्ट अ डॉक्टर, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गई। अगर हमें इसी को सजेशन में चेंज करना है तो वो कैसे बनेगा, यू शुड यूज़ करते हैं हम उसमें, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। हमेशा याद रखेंगे कभी भी सजेशन या एडवाइस आ रहा है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, यू शुड, ये दो वर्ड्स जो हैं वो मेन वर्ब से पहले पुट कर देंगे। देखो जैसे यहाँ पे है, ये क्या है, डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लासरूम। अब देखो इसको सजेशन में चेंज करना है तो क्या करना है, यू शुड, ये लगा दिया। लेकिन बेटा यू शुड डू नॉट मेक नॉइज ऐसे थोड़ी होता है, डू को तो कट करके हमने क्या लगा दिया है, शुड। एक साथ कभी भी दो हेल्पिंग वर्ब या फिर दो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आती हैं, याद रखेंगे। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब है ना शुड, यहाँ पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ अब आप एक और वर्ब थोड़ी लगा दोगे, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, क्या करेंगे हम, यू शुड नॉट मेक नॉइज इन द क्लासरूम, ये हो जाएगा इसका। देखिए अब हम इसकी करेंगे बुक एक्सरसाइज। तो आपको इसमें बताना है कि ये रिक्वेस्ट सेंटेंस है या फिर कमांड सेंटेंस है। ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि जहाँ पे प्लीज़ और काइंडली यूज़ होगा वो कौन से सेंटेंस होते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, सॉरी। और जिसमें सीधा वर्ब यूज़ की जाती है ना, डायरेक्ट वर्ब जब हम पुट कर देते हैं, जैसे कि गेट, स्टॉप मेकिंग, क्लोज द विंडो। लेकिन प्लीज़ लास्ट में लग गया है तो ये नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि प्लीज़ या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा या फिर लास्ट में होगा। तो यहाँ पे है तो ये वाला किस में है, ये है रिक्वेस्ट सेंटेंस है ये, राइट। तो आपको बस ये देखना है, आप ये खुद ही फिल करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रिक्वेस्ट सेंटेंस फॉर द कमांड सेंटेंसेस। ये आपको कमांड सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें आपको क्या करना है, इसको रिक्वेस्ट सेंटेंस में चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है बेटा। स्टार्टिंग में प्लीज़ या फिर काइंडली यूज़ करेंगे कैपिटल लेटर के साथ। जैसे कि देखिए कम हेयर क्विकली, अब देखो इसके आगे क्या लगा दिया हमने, प्लीज़, पी कैपिटल आ गया क्योंकि पहला लेटर जो है वो कैपिटल आ गया है, तो ये जो कम है इसका सी क्या हो जाएगा, स्मॉल। प्लीज़ कम हेयर क्विकली, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज अटेंड द क्लास ऑन टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्लीज़, प्लीज़ का ऐसे ही जैसे इसमें था कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और ये जो अटेंड जब हम लिखेंगे ना बेटा तो इसका जो ए है वो स्मॉल होगा। प्लीज़ अटेंड द क्लास ऑन टाइम। इसी के अकॉर्डिंग आप बाकी के भी जो सेंटेंस है उसको चेंज कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, ये कुछ कमांड सेंटेंस दिए गए हैं और उनको क्या करना है आपको, सॉरी रिक्वेस्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको आपको कमांड सेंटेंस में चेंज करना है। तो ये भी इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना है, काइंडली और प्लीज़ को कट कर देना है, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ है बेटा वो याद ये रखनी है। जैसे कि देखो ये काइंडली है, जब आपने इसको हटा दिया तो ये क्या बन गया, क्लोज द विंडो, है ना। तो अब फर्स्ट लेटर क्या हो गया, सी, ये सी हो गया ना, तो ये क्या हो गया, क्लोज द विंडो, सी कैपिटल आ गया, राइट। इसी के अकॉर्डिंग आप बाकी भी चेंज करेंगे। नेक्स्ट इज, ये जो लास्ट वन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, आपको सजेशन या एडवाइस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको चेंज करना है इन सेंटेंसेस को। तो ध्यान से देखेंगे अब।
कम टुमारो इन योर प्रॉपर यूनिफॉर्म। अब देखो योर कह रहे हैं ना, योर मीन्स इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू। तो बेटा इसको चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम सजेशन वाले सेंटेंस करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ शुड यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, यू शुड कम टुमारो इन योर प्रॉपर यूनिफॉर्म। याद रखेंगे इसको, लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। यू शुड कम टुमारो इन योर प्रॉपर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले विद योर फ्रेंड टिल लेट एट नाइट। राइट, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू सब्जेक्ट है। कैसे पता चला, इस योर से, तो ये क्या है, यू सब्जेक्ट है। यू, अब डू नॉट नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे हम, शुड। यू शुड, और ये जो है डू है ये कट हो जाएगा। यू शुड नॉट प्ले विद योर फ्रेंड टिल लेट एट नाइट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज डू नॉट क्रॉस द रोड हरिडली। मीन्स जल्दी जल्दी में क्रॉस जो है वो रोड है वो क्रॉस मत करो। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम यू शुड, डू जो है वो कट हो जाएगा। यू शुड नॉट क्रॉस द रोड हरिडली। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। नेक्स्ट इज डू नॉट टेक ईटेबल फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, मतलब जो अजनबी होते हैं उनसे खाने की चीज़ें कभी नहीं लेनी चाहिए। सिखाती है ना मम्मी पापा आपको यही बात। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यू शुड नॉट टेक, डू जो है वो कट हो जाएगा। यू शुड नॉट टेक ईटेबल्स फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स, फुल स्टॉप। प्लांट ग्रीन ट्रीज, यू शुड प्लांट ग्रीन trees, full stop. Fill your book exercise yourself. Thank you.